सो प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बुक एम एल अग्रवाल फॉर क्लास 9th ICSE स्टूडेंट्स. Before we begin with the exercise, let's quickly understand what is a trigonometric table for the standard angles. So मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया हुआ है इस तरीके का फिगर. So first of all, standard angles क्या होते हैं? So standard angles आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपके स्टैंडर्ड एंगल्स हैं. अच्छा, सो स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज़ आपके इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के वैल्यूज़ इन एंगल्स पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमें पता होता है. तो ये वैल्यूज़ जब हम एक टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज़ योर ट्रिग्नोमेट्री वाला टेबल. सो इस टेबल को अगर आपने लर्न कर लिया है सो वेल एंड गुड, बट इन केस अगर जैसे कि आपको किसी स्पेसिफिक थीटा की वैल्यू पता नहीं है या फिर याद नहीं आ रहा है, सो हम क्विकली इसे खुद ही ड्रॉ कर सकते हैं. सो कैसे ड्रॉ करेंगे? सो ड्रॉ करने के लिए आप ऐसा एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में लिखेंगे, वर्टिकल कॉलम्स में लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. एंड यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा. सो स्टार्टिंग विथ ये वाला, यहाँ पर आप लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4. अब क्या करेंगे, इसे डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, 4, 4 और इसका पूरे का अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे. सो 0/4. अच्छा, फ्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से मैं बता दूं, अगर आपका फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाता है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, सो अच्छा, फ्रैक्शन जो होता है वो आपका जैसे फॉर एग्जांपल 10 और 10 ये 2 और 5. सो फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर जो है वो जितना छोटा होता है, आपका पूरा जो वैल्यू आएगा वो उतना ही बड़ा होता है. सो इसकी वैल्यू आएगी, इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी 5 और इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी 2. सो जब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा तो उसकी वैल्यू बड़ी आएगी. तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, सो 0 इज़, हम ऐसा मैथ्स के टर्म्स में ऐसा मानते हैं कि 0 इज़ इनफाइनेटली इतना छोटा होता है कि पूरा जो फ्रैक्शन है वो बहुत बड़ा हो जाता है, इन्फिनिटी के बराबर. सो आपके इस टेबल में कहीं कहीं वैल्यू में इन्फिनिटी लिखा रहेगा या फिर लिखा रहेगा नॉट डिफाइंड. सो दैट मीन्स उसकी वैल्यू में जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो गया. अच्छा, अगर न्यूमरेटर में 0 हो जाता है अपॉन समथिंग, कुछ भी 1, 2, 3, 4, न्यूमरेटर में 0 हुआ, सो द वैल्यू इज़ 0. न्यूमरेटर में अगर 0 हुआ तो वैल्यू इज़ 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो वैल्यू इज़ इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड. ठीक है, सो इसको आप दिमाग में रखिए एंड विल स्टार्ट विथ, हमने ये जो किया था 0/4, 1/4. सो ऊपर की तरफ 0 है तो पूरे की वैल्यू जो है वो 0 आएगी और 0 का अंडर रूट होता है 0. 1/4, सो 1/4 में कुछ कैंसिल तो होगा नहीं. अब अंडर रूट जब करेंगे, सो 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है. एंड यहाँ पर अंदर कटेगा 2 1 जा, 2 2 जा. सो 1 का अंडर रूट 1 होता है, 2 का अंडर रूट 2. यहाँ पर भी कुछ कटेगा नहीं, सो वी विल राइट √3/4. 4 का जो अंडर रूट होता है
वो है 2। 4 4 कैंसिल, 1 1 आया और 1 का अंडर रूट 1। सो आपका वैल्यू आया फॉर आपका साइन थीटा का वैल्यू आया वो है 0 डिग्री पहले वाले का, सेकेंड वाले का आया 1/2, थर्ड वाले का आया 1/√2, देन यू हैव √3, देन यू हैव 1। ओके, सो ऐसे करके आपका पहले वाले साइन थीटा का स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू आ गई है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। एंड इसके बाद ये जो कॉस होता है, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। ये साइन कोसाइन होता है। सो कोसाइन का मीनिंग है कि ये जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो आपकी यहाँ 0 डिग्री की बन जाएगी, 60 की 30, 45 की यहाँ, 30 की यहाँ, 0 यहाँ। सो ये पलट करके आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सो ये हो गया 1, ये हो गया √3/2, ये हो गया, ये यहीं रहेगा √1/√2, ये हो जाएगा 1/2 एंड देन ये फाइनली 0 हो जाएगा। सो पहले दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इनकी वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं। अब साइन थीटा टैन थीटा जो है वो टैन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है आपका टैन थीटा। तो हर में अगर आप ये साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू को फ्रैक्शन में बना दो, ऊपर 0 और नीचे 1, सो वो टैन थीटा की वैल्यू देगा। तो हम 0 डिग्री में टैन 0 डिग्री में साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री करेंगे। सो वी हैव 0/1। अब न्यूमरेटर में जब भी 0 होता है तो न्यूमरेटर में 0 होता है तो वो पूरे फ्रैक्शन को, ये 0/1 जो है पूरे फ्रैक्शन को 0 बना देगा। सो वी हैव 0, 1/2, 1 अपॉन, यहीं पर आप कर लीजिए 1/2 होल अपॉन √3/2। सो नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होता है। सो ये होगा 1/2 मल्टीप्लाई √3/2 रेसिप्रोकेट होगा। सो वी हैव 2/√3। सो ये आएगा 1/√3। तो इसी की तरह ये तो सेम है। सो 1/√2 अपॉन 1/√2 इज विल गिव यू 1 एंड इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा √3 एंड देन 1/0। अब क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में 0 है सो यू विल गेट नॉट डिफाइंड, नॉट अच्छा। अब इतने के वैल्यू जब लिख लिया है आपने 3 में, सो कॉट का भी फुल फॉर्म होता है कोटैंजेंट। सो ये टैन का रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। सो 90 यहाँ आ जाएगा, 60 यहाँ आ जाएगा, 45 यहीं रहेगा, 30 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। सो क्योंकि यहाँ पर नॉट डिफाइंड लिखा है, कॉट स्टार्ट होगा नॉट डिफाइंड से। नेक्स्ट अप √3 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, 1/√3 यहाँ से एंड 0। अब जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सो आप अगर कॉस के वैल्यूज़ को रेसिप्रोकेट करते जाओ सो आपको सेक थीटा की वैल्यू मिलती जाएगी। सो कॉस 0 डिग्री के लिए 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा एंड देन यू हैव 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, देन यू हैव 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल। सो 0 क्योंकि अभी ये 0 न्यूमरेटर में है, नेक्स्ट अब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा सो नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट अप कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा आपका साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो यहाँ पर मैं लिख दूँ 1/sin थीटा। सो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो 0, अगेन ये 0 डिग्री वैल्यू है 0। सो वैल्यू अभी न्यूमरेटर में है, जब रेसिप्रोकेट होगा तो ये 0 न्यूमरेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा सो ये होगा नॉट डिफाइंड।
देन 30 डिग्री, 30 डिग्री का रेसिप्रोकल 2 होगा क्योंकि 1/2 है। देन ये हो जाएगा √2, 1/√2 है, ये हो जाएगा 2/√3 एंड देन 1। ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट। सो दिस इज़ हाउ यू राइट द ट्रिग्नोमेट्री वाला टेबल। सो अगर आपको कभी भी किसी भी थीटा की वैल्यू जैसे cos 45 डिग्री की वैल्यू या sec 60 डिग्री की वैल्यू याद ना आए, सो यू कैन क्विकली ड्रॉ इट दिस वे और एनी अदर वे। देर इज़ अ थंब फिंगर काउंटिंग वाला रूल भी होता है, तो आप इस तरीके का कर सकते हो। सो नेक्स्ट अप विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 18.1।